प्रातः काल भरत भैया जगे, शिवालय में जाकर के महादेव का अभिषेक किया भरत जी ने, और महादेव से प्रार्थना कर रहे थे, महादेव मेरी अयोध्या में सब कुशल होना चाहिए। और इतने में ही दोनों राज सेवकों का आना हो गया। मेरे माई बाप, जैसे ही भरत जी को मंदिर में शिवालय में राज सेवकों ने देखा, गुरु वशिष्ठ ने कितना भी मना किया हो कि ऐसी कोई क्रिया मत दिखाना कि भरत को पता चल जाए, लेकिन विचार करें, जिस प्रजा का दशरथ जैसा सम्राट मृत्यु हो गई होगी, राम जैसा प्रेम करने वाला जंगलों में घूम रहा होगा, उस प्रजा के प्रजा प्रवासी कितना भी अपने आप को छिपाए साहब, लेकिन छिपने वाला नहीं है। भरत को जैसे ही इन सेवकों ने देखा, ये सेवक जोरों से गुहार मार के रोने लगे साहब, जुहार लगाते हैं। भरत दौड़े हैं, आंखों में अश्रु बिंदु है, अश्रु चल रहे हैं इनके। भरत ने हृदय लगा लिया, पूछा है हुआ क्या है, लेकिन इन दोनों ने बुद्धिमानी से साहब संभाला अपने आप को, और दोनों ने प्रार्थना किया, भैया कुछ नहीं है, बस बड़े दिन में हमने आपका दर्शन पाया, इसलिए हम अपने आप को संभाल नहीं पाए। चलिए, आपके गुरुदेव ने आपको बुलाया है। तुरंत रथ में बैठे हैं भरत भैया, अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। महाराज, विपत्ति में अगर अयोध्या के जाऊं ना, महाराज दशरथ की मृत्यु हुई, और जब राज सेवक कैकेयी देश गए तो शास्त्र कहता है राज मंत्रियों को अयोध्या से और भरत जी के पास पहुंचने में 7 दिन का टाइम लगा, 7 दिन लगे, और भरत जी को कैकेयी देश से अयोध्या आने में भी 7 दिन लगा। इससे ज्यादा विपत्ति क्या होगी कि 14 दिनों तक दशरथ जी की लाश रखी रही अंतिम क्रिया के लिए। 14 दिन। मेरे माई बाप, भरत भैया चले हैं, और जैसे ही अयोध्या के समीप आए हैं, अयोध्या नगर के बाहर अमंगल हुए, घटनाएं घटी। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सोला। खर माने गधा। भरत जी ने देखा क्या, एक अपशगुन हुआ कि गधा जो बस्ती का जानवर है, एक गधा नगर से बोलता हुआ जंगल की ओर भागता चला जा रहा है, और सियार जो जंगल का जानवर है वो बोलता हुआ नगर में प्रवेश कर रहा है। ये अपशगुन हुआ है। हाँ। भरत जी सेवकों से पूछते हैं, ये अमंगल क्यों हो रहा है, और आगे बढ़े ना तो साहब कोई पत्ते नहीं थे, हरा भरा मानो वृक्षों ने आवाज दिया, भरत हमें मत देखो, बड़ भागी बन अवध अभागी। वो बन का, वो जहां राम गया है वहां के पेड़ पत्ते सौभाग्यशाली है जहां राम पहुंचा है, और जिस वन को छोड़ करके राम गया होगा उसे तो सूखना ही पड़ेगा, जिसे राम ने छोड़ा। भरत भैया अयोध्या में पहुंचे, रथ से कूद पड़े, दौड़ते हुए अवध में प्रवेश किया है। बाबा कहते हैं भरत जी के बारे में गोस्वामी ने लिखा है कि अयोध्या वासी भरत को राम से भी ज्यादा प्रेम करते थे।
हर कोई ये कहता था राम भरत एक ही अनुहारी, राम और भरत में कोई अंतर नहीं था। हर कोई कहता था भरत राम की प्रेम का अवतार है, प्रेम मूर्ति है। लेकिन मैं बताऊं, जब भरत जी अयोध्या में पहुंचे हैं तो अयोध्या वासियों ने अपने घरों का अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। हाँ, कोई भरत को देखना नहीं चाहता। क्यों? किसी ने कहा, बोले ये उसी रानी का बेटा है जिसने हमारे राम को वनवास में भेजा है, जिसके कारण महाराज की मृत्यु हुई है। और कोई तो कहते हैं कि अगर इसकी मां ने वरदान इसे राज मांगा है तो इसकी भी इच्छा रही होगी तभी मांगा है। किसी ने कहा, बोले ये इसकी इच्छा के बगैर कहां हो सकता है। और इसीलिए महाराज लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया। कोई भरत से बात करने को तैयार नहीं है। एक छोटा सा बालक, मेरे सरकार कहते, एक छोटा सा बालक 7-8 वर्ष का गली में अचानक मिल गया। भरत जी दौड़े, उसे पकड़ते, उससे पूछते, भैया क्या हुआ है अयोध्या में बेटा, बोलना। लेकिन उस बालक ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अश्रु गिर पड़े और भरत से जबरदस्ती हाथ छुड़ा करके वो अपने घर को भाग गया। साधुओं ने तो यहां तक चर्चा किया साहब कि भरत को देख करके अयोध्या की कुछ नारियों ने ऐसा भी कहा, अपने बच्चों से बाहर मत निकलना, क्योंकि जिसके कारण ये अयोध्या में उत्पात हुआ है वो भरत आ गया है, किसी न किसी को फांसी में चढ़ा देगा। लेकिन मैं एक प्रार्थना करूं, ऐसी बातें क्यों हुई? क्योंकि अवधवासी भी अभी भरत को जानते नहीं है, भरत कौन है। मैं प्रार्थना करूं मेरे माई बाप, मानस का जो भरत है ना, भरत जैसा साधु ना भूतो ना भविष्यति, भरत जैसा संत कौन होगा। यहां पर जब भरत को कोई नहीं मिलता तो भरत जी ने शत्रुघ्न से कहा, भैया कहां जाएं हम, किसके पास जाएं, कौन बताएगा कि अयोध्या में हुआ क्या है। शत्रुघ्न ने कहा, भैया इस समय हमें अगर हमारे राम भैया मिल जाए तो वो हमें सब कुछ बता देंगे। और जैसे ही कहा राम भैया मिले, भरत कहते हैं राम भैया के पास कहां ढूंढेंगे, किसके यहाँ इस समय राम जी होंगे। और निवेदन करूं ना, जब भरत जी अयोध्या में पहुंचे तो दोपहर का समय था और शास्त्र कहता है कि दोपहर के समय हमेशा राम जी कैकेयी माँ के भवन में भोजन करने आते थे, हमेशा। दोपहर का समय था। भरत ने कहा इस समय राम भैया तो कैकेयी माँ के भवन में होंगे, और इसलिए दोनों भाई कैकेयी के भवन की ओर मुड़ जाते हैं। और जैसे ही कैकेयी के भवन की ओर मुड़े ना, अयोध्या में और बातें फैल गईं कि हम तो पहले से ही जानते थे कि वरदान मांगने में इसकी भी इच्छा है, वरना ये कैकेयी के भवन में क्यों जाता, कौशल्या के भवन में जाता साहब। लेकिन मेरे भरत भैया को भी कुछ पता नहीं, भरत कैकेयी के भवन में गए क्यों। रसिकों ने कहा है, भरत के भाव क्या है। भवन मम मातु के कृपाल राम बिहरे सदा, साथ रघुनाथ के प्रिय लखन लाल पाई हो। भरत जी के मन में आया कि मेरी माँ के यहाँ राम जी रहते हैं और जहाँ राम जी होंगे वहाँ मेरा लक्ष्मण भी होगा, साथ रघुनाथ के प्रिय लखन लाल पाई हो। और जहाँ दोनों भाई होंगे, जहाँ दोनों बंधु, तहाँ पूज पितृ देव साथ, माथ तीनों मातन के चरण में झुकाई हो।
जहां पर दोनों भाई होंगे वहां पिताजी भी होंगे, और जहां पिताजी होंगे वहां पर तीनों माताएं बैठी होंगी, और जहां तीनों माताएं होंगी वहां पर चारों बहुएं भी होंगी। भरत जी ने सोचा, सुंदर झरोखन से निरखती है बहुएं चार, पूरे परिवार में मैं बलिहारी जाई हो, पाए कै पुनीत प्रीत राम रघुनंदन की, विकलता विनीत या मन की मिटाई हो। भरत जी ने कहा, विकलता विनीत, जहां मेरा परिवार पूरा मिल जाए मैं वहां जाऊं, ताकि मेरे मन की विकलता दूर हो। और साहब, भरत कैकेयी माँ के भवन की ओर गए, लेकिन कैकेयी ने जैसे ही सुना ना भरत आ रहा है, आवत सुत सुन कैकेयी नंदन, दौड़ी है आरती पूजा लेकर के, सजी आरती मुदित मन ढाई, द्वार ही भेंट भवन ले आई। दरवाजे में ही मुलाकात किया, आरती उतारा, भरत को अंदर लेकर के आई है। और भरत भैया ने, भरत दुखी तो परिवार बिलो का, भरत ने चारों तरफ नजर डाला, रानी कैकेयी के भवन में जहां पर हजारों दासियां रहती थी वहां कोई नहीं है, अकेली है मां। भरत कुछ पूछने ही वाले थे कि मेरे तुलसी कहते हैं, सुतहि ससोचो देखी मनो मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे। वारे परिस्थिति साहब, कैकेयी ने देखा भरत कुछ बोलने वाला है, इसके पहले प्रश्न करना चालू किया, भरत मेरे मायके में सब लोग कुशल हैं? ये भी रानी है साहब, जिसके ससुराल में, जिसके घर में जिसके पति की लाश पड़ी है 15 दिनों से, वो अपने पीहड़ की कुशलता पूछ रही है। भरत लाल ने एक क्षण नहीं लगा, भरत भैया ने एक पल में बताया, मां सब ठीक है, लेकिन अब मेरे हृदय की विकलता दूर कर मेरी मां, तू मेरे घर की कुशलता बता, कहाँ है मेरे राम भैया, कहाँ है मेरे पिताजी। और जैसे ये शब्द पूछा, कैकेयी ने पहला शब्द कहा, भरत तात बात में सकलो समारी, भई मंथरा सगाय बिचारे। माँ ने कहा, भरत मैंने सारी बात बना लिया है, और इस काम को बनाने में मंथरा ने मेरी सहायता किया है। और जैसे ही कहा मंथरा ने सहायता किया है साहब, भरत योगी आसन में बैठे थे, भरत खड़े हो गए। भरत ने हाथ जोड़ा मां के, बोले मां जिस काम को बनाने में मंथरा की सहायता हुई होगी, अयोध्या में वो काम बना नहीं होगा मां। आखिर कौन सा वो कार्य है कि तुझे अयोध्या में और कोई नहीं मिला, केवल मंथरा की सहायता मिली है, बताना हुआ क्या है। कैकेयी ने हाथ पकड़ा, बेटा सब बन गया है, एक काम बिगड़ गया है। भरत ने हाथ जोड़ा, मैया बना हुआ काम मत बता, पहले तू बिगड़ा काम बता, क्या बिगड़ा है यार। गोसाई कहते हैं, कैकेयी ने कहा, एक कार विधि बीचो बिगाड़ो, भू
सुरूपति सर पगधार्यो। कैकेयी ने कहा बेटा एक काम बिगड़ गया है, तेरे पिता की मृत्यु हो गई है और तेरे पिता स्वर्ग को चले गए हैं। और जैसे ही कहा तेरे पिता की मृत्यु हो गई है, भरत जैसा योगी साहब तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी, परे धर्म तलो व्याकुल बारी, भूमि तल व्याकुल बारी, चलत न देखनो पायो तो ही, चलत न देखन पायो तो ही। मेरे भैया भरत जी ने जैसे ही सुना पिताजी की मृत्यु हो गई है, भरत जोरों से विलाप करने लगे, आंगन में पछाड़ा खा के गिरते हैं। और भरत ने पहला शब्द कहा जहां से भरत के प्रेम की चर्चा बाबा ने प्रारंभ किया, पहली चौपाई। भरत जी ने कहा पिताजी जाना तो सबको है दुनिया से, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि मैं आपको जाते समय देख नहीं पाया। चलत न देखन पायो तो ही, चाहत न राम जी सौंप्यो मोही। मेरे भैया तुलसी ने प्रमाण दिया ना, भरत जी ने कहा पिताजी अगर आपको अचानक जाना था तो आपने मेरा हाथ मेरे राम भैया के हाथों में समर्पित क्यों नहीं किया? बिना उन्हें समर्पण किए हुए मुझे आप चले गए। ये भरत का प्रेम है। तुलसी कहते हैं बहुरे धीर धरी उठे सवारी, बहुरे धीर धरी उठे सवारी, कहू कि तुम्हारा नो हे तुम महतारी, कहू कि तुम्हारा हे तुम्हारी। भरत जी ने कहा, तुलसी कहते हैं धीरज रख करके भरत उठे और कैकेयी से कहते हैं मां इस दुनिया में जो आया है मृत्यु भी का कुछ कोई न कोई कारण बनता है। भरत ने कहा मां मेरे पिताजी के मृत्यु का कारण क्या हुआ, क्या कारण हुआ जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई? तुलसी कहते हैं आदि हूँ से सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। अपनी करनी का बखान करना प्रारंभ किया रानी कैकेयी ने। और कैकेयी ने कहा भरत तेरे पिता के पास मेरे दो वरदान थे। तेरे पिता राम को राजा बना रहे थे, मैंने वरदान मांगा राम राज्य की जगह में मैंने अयोध्या का राज तेरे लिए मांगा है। और राम को 14 साल का वनवास मांगा है। राम 14 साल को वन को गया और राम के वियोग में तेरे पिता की मृत्यु हो गई। महाराज भरत जी ने जैसे ही सुना राम का वन गवन साहब, तुलसी लिखते हैं भरत ही बिसरो पितु मरण,
भरत को तो पिता का मरना भूल गया साहब। भरत ही बिसर पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हेत अपन प्यो जान जी, तखित रगे धरी। गोस्वामी कहते हैं ना, भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन को जान जिया, थकित रहे धरी मौन। पिता का जब मरना सुना तो जोर जोर से रोए, लेकिन जब राम जी का वनवास सुना तो मौन होकर के रोए। महाराज विचार करना, जो ज्यादा बाहर अश्रु दिखा करके रोवे थोड़ा कम दुख हो सकता है, लेकिन जो मौन होकर के रोए समझना इसके जीवन में दुखों की सीमा आ चुकी है। साधुओं ने यहां चर्चा किया है, भरत जी को पिता का मरना भूल गया और अपनपो शब्द यहां पर लिखा। भरत के मन में आया, मेरे लिए ये उत्पात मचा दिया मां ने, मेरे राज्य के लिए। भरत ही बिसर्यो पितु मरण, कैकेयी को लगा कि भरत को शायद राम के बन जाने का दुख नहीं है। कैकेयी ने अपना हाथ भरत के कंधे पर रखा। तुलसी कहते हैं, सुतहि कैकेयी ने जैसे ही हाथ रखा ना, और पहला शब्द कहा ना, तात राउ नहीं सोचनो जोग। कैकेयी ने पहला शब्द कहा, बेटा तेरे पिता सोचने लायक नहीं है, मत रो। लेकिन मैं निवेदन करूं मेरे माई बाप, जैसे ही कैकेयी का स्पर्श भरत को हुआ, अयोध्या का ये इतना बड़ा साधु, इतना बड़ा प्रेमी राम का सारी मर्यादाएं लांघ गया और कैकेयी को ऐसे ऐसे शब्द कहना चालू किया है इस बेटे ने। तुलसी तो कहते हैं, हाथ का स्पर्श ऐसा लगा मनहु जरे पर लवण लगावत। जैसे किसी के शरीर में जले का कोई जख्म हो गया हो, वदन जल गया हो और उस जले हुए जख्म में कोई नमक डाल दे। भरत को कैकेयी का स्पर्श ऐसा लगा और गोस्वामी जी ने तो चर्चा करना प्रारंभ किया। भरत ने कहा, कैकेयी बर मांगत मुख भई नहीं पीरा, गारी ना जी मुख पारो न कीरा। कैकेयी को भरत बोल रहे हैं, रानी तूने जब वरदान मांगा तो तेरे मुख में पीड़ा नहीं हुई, पहला शब्द। इतने में भी इस योगी को संतुष्टि नहीं होती तो भरत ने कहा, तेरी जिह्वा कट के जमीन पर गिर जाना चाहिए था। इतने में भी संतुष्टि नहीं हुई तो भरत ने कहा, कैकेयी तेरे मुख में कीड़े पड़ जाना चाहिए, गरी न जी हो मुख पर्यु न कीरा। इतने में भी गोस्वामी कहते हैं, बोले वरदान मांगने की बात तो एक तरफ, लेकिन जब से तेरे मन में राम के लिए वनवास भेजने का विचार आया, भरत कहते हैं तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए। कौन है दुनिया में जिसे राम प्रिय ना हो। हाँ। हंस बंस दशरथो जनक
राम लखन से ब्रात, जननी तो जननी भई विधि सन कछु न बसाए। भरत जी ने कहा, हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए। 2 बार जननी शब्द कहा गया साहब। भरत जी ने कहा, जननी तू जननी भई, यानी ये शब्द संबोधित करता है कि तू मेरी जननी नहीं, तू तो अपने जननी की भी जननी हो गई। यानी अपने मां की भी मां। यहां पर एक शब्द है, दशरथ जी की मृत्यु का कारण भी कैकेयी बनी, और कैकेयी के पिता के मृत्यु का कारण भी कैकेयी की मां बनी। लेख मिलता है, महाराज कैकेयी नरेश को साधुओं का वरदान था कि वो हर जीव की भाषा समझते थे। एक बार कैकेयी नरेश भोजन कर रहे थे और वहां पर 2-4 चींटियां कैकेयी नरेश की थाली से कुछ दाने चुन रही थी। आपस में चींटियां बात कर रही थी। महाराज को, कैकेयी नरेश को तो साधुओं के वरदान के कारण हर जीव की भाषा समझने का ज्ञान था, तो महाराज हंस रहे थे। उनकी पत्नी वहीं पर यानी कैकेयी की मां बैठी थी। उसने पूछा, आप हंस क्यों रहे हो? महाराज बोलते हैं, देवी ये कुछ राज की बात है, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। साधुओं ने कहा था कि महाराज हर जीव की भाषा तुम जानोगे, लेकिन ये बात अगर किसी को बता दोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और महाराज कैकेयी नरेश ने अपनी पत्नी को कहा, रानी मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे प्राण चले जाएंगे। लेकिन जिद कर लिया उसकी पत्नी ने, कैकेयी की मां ने जिद किया, मुझे अभी बताओ। और महाराज ने बताया तो उनकी मृत्यु हो गई। यहां पर भरत जी यही शब्द कहते हैं, जननी तू जननी भाई विधि सन कछु न बसाए। अपने मां की भी मां हो गई तू महाराज। श्री भरत जी कहते हैं, दुनिया में कौन है जिसे राम प्राणों के समान प्रिय न हो। मां कैकेयी, मैंने सोचा नहीं था कि कभी तुम ऐसा करो। भरत कहते हैं, राम विरोधी हृदय से प्रगट कीन विधि मोहि, मोह समान को पात की बाद कहो कछु तो। भरत ने कहा, राम विरोधी हृदय से, जिसके हृदय में राम विरोध हो उसके गर्भ से मेरा जन्म हो गया। भरत कहते हैं, मेरे समान का दुनिया में पाप करने वाला कौन है। साहब, भरत राम की प्रेम मूर्ति है। भरत ने कैकेयी से कहा, रानी पेड़ काटते पल्लवो सींचा, मीन जियनो हित नीर उलीचा। पेड़ को काटकर तू पत्तों में पानी सींच रही है। भरत कहते हैं, कैकेयी राम हमारा करुणा रूपी वृक्ष है और उस करुणा रूपी वृक्ष में मैं लगा हुआ एक पत्ता हूं, तूने जड़ से काट दिया उसे।
और मुझे पानी देकर सींचना चाहती है, स्वीकार नहीं। मेरे माई बाप, भ्रात प्रेम क्या होना चाहिए ये सीखना है तो मानस से सीखना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत कोई साधारण नहीं। तुलसी ने तो यहां पर कहा, प्रेम अमीय मंदरो बिरह भारत पयोध्य गंभीर मथ प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। प्रेम अमीय मंदर विरह। भरत जी के लिए गोस्वामी कहते हैं कि प्रेम अमीय मंदर विरह, प्रेम रूपी अयोध्या एक सागर है और उस अयोध्या रूपी सागर का विरह रूपी मदराचल से मंथन किया गया। और जब मंथन किया गया तो भरत जैसी कौस्तुक मणि वहां पर निकली। भरत कोई साधारण नहीं है। इसीलिए तुलसी कहते हैं ना, प्रणव प्रथम भरत के चरना, जा सुनेम व्रत जाहि न बरना। साधु तो कहते हैं कि क्या माता पिता को ऐसे शब्द कहना चाहिए जो भरत ने कहा। लेकिन मेरे माई बाप, मैं प्रार्थना करूं, गोस्वामी जी ने 12 शास्त्र लिखा और विनय पत्रिका में मेरे बाबा ने इसका जवाब दिया। प्रिय न राम बै देहि जा, प्रिय न राम बै देहि जा, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यप परामो सनेहि जाके, प्रिय न राम बै देहि जाके, प्रिय न राम बै देहि जाके, प्रिय न राम बै देहि जाके। गोस्वामी जी से पूछा कि प्रमाण दो ना। मेरे भैया बाबा कहते हैं, तजेव पिता प्रहलाद विभीषण, तजव पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत माता, बंधु भरत माता, गुरु बलि तजो कंत कहूँ बनिता, गुरु बलि तजो कंत कहूँ बनिता, भय मुद मंगल कारी जा, प्रिय न राम बै देहि जाके, प्रिय न राम राम बै देहि जाके। मेरे भाई बहन, भरत भैया ने माँ को ऐसे शब्द कहा, बर मांगत मुख भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुख पड़े न कीड़ा। कीड़े पड़ना चाहिए। साधु कहते हैं, भरत का प्रेम राम के प्रति क्या है साहब। केकई ने यहां पर कहा, भरत ऐसा मत बोल, मैं तेरी मां हूं
और जैसे ही कहा मां हूं, भरत कहते हैं खबरदार, जीवन भर जब तक मैं अयोध्या में जीऊं, मेरे सामने अपना मुख लेकर मत आना, तू मेरी मां नहीं है। भरत ने कह दिया। गोस्वामी ने तो प्रकट किया ना, तुलसी कहते हैं भरत ने कहा कि कही को हंसी जौ हंसी मुंह मिसलाई। भरत कहते मैं तुझे जानता ही नहीं हूं, तू कौन है? को हंसी जौ हंसी मुंह मिसलाई, आंख ओट जन बैठ हंसी जाई। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। और साधु तो कहते हैं कि भरत ने कैकेयी को मां कहना बंद कर दिया। हाँ, मेरी मां नहीं हो सकती तू। जो राम को दूर करे, जिससे राम प्रिय ना हो, वो मेरी मां नहीं है। भरत ने शत्रुघ्न का हाथ पकड़ा। भैया, हमारी मां तो कौशल्या है, चलो हम मां कौशल्या के पास चलते। और कौशल्या राजभवन की ओर चले। रास्ते में एक घटना घटी। मंथरा आई। मंथरा ने सोचा था कुछ इनाम मिलेगा, लेकिन तुलसी कहते हैं लख लख ऋषि भरे लखन लघु भाई। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न तो बस मौका देख रहे थे, और उन्होंने मंथरा को, गोस्वामी तो कहते हुमक लात तक कुबर मारा। एक जोरदार चरण का प्रहार किया सबसे पहले। उसके बाद बाल पकड़ के, केस पकड़ के पूरे राजभवन में शत्रुघ्न मंथरा को घसीटते हैं। तलवार निकाला शत्रुघ्न ने कि तूने हमारे घर को बर्बाद किया है, मैं तेरा वध कर डालूंगा। लेकिन बाबा ने यहां पर कहा ना, भरत दया निधि दीन छोड़ाए। जैसे ही शत्रुघ्न मारने लगे ना मंथरा को, तो भरत ने जाकर पकड़ा। और तुलसी ने यहां पर दया निधि शब्द लिखा। भरत दया निधि। मेरे भाई बहन, राम जी को भी दया निधान कहा जाता है, और भरत को भी दया निधान ही कहा गया। हाँ, और मैं, अगर मुझसे कोई पूछे ना कि राम के भक्त की पहचान क्या है, साहब ढिंडोरा पीटने से कभी राम भक्त समझ में नहीं आता। अगर कोई पूछे कि राम के भक्त की पहचान क्या है, तो जिसके जीवन में, जिसके हृदय में जो व्यक्ति हमेशा करुणा और दया से भरा रहे, समझना राम की भक्ति इसी के अंदर है। करुणा, दया। भरत ने यहां पर शत्रुघ्न को कहा इसे मत मारो। वाल्मीकि में अगर मैं प्रवेश करता हूं, तो वाल्मीकि जी महाराज कहते, भरत जी ने शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न मंथरा का दोष नहीं है, अगर मेरा बस चले तो मैं कैकेयी का वध कर डालूं। भरत ने कहा वाल्मीकि के अनुसार। भरत जी कहते हैं कि मेरा मन तो होता है कि मैं कैकेयी का मस्तक काट लूं। शत्रुघ्न बगल में थे। शत्रुघ्न ने कहा, बोले तो खड़े क्यों हो, मार क्यों नहीं डालते? और जैसे ही कहा खड़े क्यों हो, मार क्यों नहीं डालते, भरत भैया रो पड़े। भरत कहते हैं शत्रुघ्न कर तो सकता हूं मैं ये, लेकिन मैं अपने राम जी के स्वभाव को जानता हूं। मैं जानो रघुबीर स्वभाव, अपराधी हूं पर
को न काहू। मेरे भैया, भरत ने कहा शत्रुघ्न, मैं अपने राघव जी के, अपने राम जी के स्वभाव को जानता हूं कि राम जी अपराध करने वाले पर भी कभी क्रोध नहीं करते, और अगर मैं मंथरा को सजा दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो राम मुझसे रूठ जाए। यही तो प्रेम है। मैं प्रार्थना करूं साहब, राम जी के स्वभाव को जानना बड़ा मुश्किल है। इतना जल्दी कोई राम के स्वभाव को नहीं जानता। हाँ। महादेव कैलाश के उच्च शिखर में बैठ करके अपील करते हैं देवी पार्वती से, पार्वती उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजनो तजी भाव न आना। महादेव कहते हैं पार्वती, राम जी के स्वभाव को पहले तो कोई जानता नहीं, और जब कोई राम जी के स्वभाव को जान लेता है तो उसे राम भजन के अलावा फिर कुछ अच्छा ही नहीं लगता। केवल राम। गोस्वामी जी कहते, भरत जी यहां से कौशल्या माँ के राजभवन में जाते हैं। कौशल्या माता का राजभवन बड़ा दर्दनाक दृश्य। माता कौशल्या का भवन साहब, सायंकाल का समय था, सूर्य अस्त हो गया था, रात का टाइम। भरत और शत्रुघ्न मां कौशल्या के राजभवन के बाहर खड़े हैं। मेन गेट खुला है, एक अंदर गए